हीरा मंडी एक और इतिहास। संजय लीला भंसाली एक और ऐसा इतिहास लेकर आ रहे हैं जिससे आप सब अनजान हैं और शायद मैं भी। हीरा मंडी द डायमंड बाजार एक ऐसा तवाफ़ों का शहर जिसने अपने देश को बचाने के लिए किस हद तक कुर्बानी दी थी। कहा तो तवाफ़ों का शहर जाता था, लेकिन कहा तो उसे मतलब हीरो का शहर भी जाता था क्योंकि उसको डायमंड बाज़ार के नाम से जाना जाता था। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है उसने इस जंग में योगदान कैसे दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा और इस इतिहास के साथ चलता हुआ ये चक्रव्यूह किस तरह से टूटा और किस तरह से इनकी तबाही का मंजर सामने आया था, वो खेल यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि कराची और इंडिया के मेन बेस ऑफ द लखनऊ में बेस था। अब ये कैसे दो टुकड़ों में बटा था और किस तरह से इन हिस्सों के टुकड़े हुए थे वो ये सीरीज़ बताई जाएगी। आपको बता दो कि ये OTT दुनिया की सबसे महंगी सीरीज़ होगी। इसको बनाने के लिए 200 करोड़ का बजट लगा है और आपको बता दो कि इसको 2 बार रीशूट किया गया है। संजय लीला का भानुशाली का प्रोडक्शन और डायरेक्शन और बड़े बड़े विजुअल्स इफ़ेक्ट्स और बड़े बड़े सेट्स वो बता रहे हैं कि ये कितनी बड़ी वेब सीरीज़ है। डायलॉग्स एक से ज़बरदस्त एक है मलाइका जो कि इसकी शहज़ादी है, यानी कि मनीषा कोइराला जो कि इस पूरे बाज़ार की सरदार है। और मेन चीज़ है सोनाक्षी सिन्हा जो कि इस दरबार की एक पेश कीमती मुशायरा है। और खेल है आदित्य राव हैदारी का जो इसमें मेन बेस खेल करेगी। और कमाल की बात ये भी है कि इस सीरीज़ में 14 साल के बाद फरदीन खान वापसी कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन में एज ए एक्टिंग फील्ड में वो वापसी कर रहे हैं। और विजुअल्स और बैकग्राउंड में बजता हुआ इस डायलॉग के साथ ये BGM। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। लेकिन इस सीरीज़ में सिर्फ जिस्मों की यानी कि तवाफ़ों का नज़ारा नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इन तवाफ़ों ने अपने देश को बचाने के लिए या देश को आज़ाद कराने के लिए किस हद तक लड़ाई लड़ी थी वो ही इसमें इनका प्लॉट होगा। आपको बता दें सोनाक्षी सिन्हा इस सीरीज़ में शायद फांसी लगा ली थी या फिर उनको किसी दुश्मन ने फांसी पर लटका दिया है और यहाँ से शायद एक और आग उठती है इस शहर के अंदर अपने देश को बढ़ाने की, बचाने की अंग्रेज़ों से। एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचा। वहीं से शेड्यूल होगा इसका मेन ट्रिप क्योंकि एक इंसान है जो कि इस शहर का बादशाह बनना चाहता है अंग्रेज़ों की हुकूमत में। वो चाहता है, उनको लगता है कि ये शहर सिर्फ अंग्रेज़ ही उनको हुकूमत दिला सकता है। अब इससे कैसे लड़ा जाएगा और इस खेल से कैसे निपटा जाएगा वही इस सीरीज़ की कहानी होगी। और संजय लीला भानुशाली का ये जो इम्पैक्टफुल कोरियोग्राफ है वो अमेजिंग है। लीला भंसाली का डायरेक्शन ज़बरदस्त है, क्या विजुअल्स और सेट्स है। टोटली बोले तो एकदम पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और गंगूबाई काठियावाड़ वाला जैसा इम्पैक्ट इसमें दिया ना, उससे भी एक्स्ट्रा लेवल का। अब देखना ये कि कितना इम्पैक्ट छोड़ गया कितना नहीं। वैसे ये सीरीज़ आ रही है नेटफ्लिक्स पर 1 मई को और ये OTT दुनिया की सबसे महंगी सीरीज़ है। मैं एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को देखने के बाद क्योंकि इसका ट्रेलर ने जिस तरह का इस वक्त इम्पैक्ट डाल दिया है ना सबके माइंड पर, वो अमेजिंग है। और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर पैदा हो गई है वो इतिहास जानने के लिए जो शायद हम तक नहीं पहुंचा। और इस बाज़ार की कहानी क्यों आखिर इसको हीरो का बाज़ार कहा जाता है, यानी कि हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार। सो ये सीरीज़ आ रही है 1 मई से नेटफ्लिक्स में। आई एम वेटिंग फॉर दिस सीरीज़। आप कितनी ज़्यादा वेट कर रहे हो? अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो जाकर देख लो, और अगर देख लिया तो मुझे कमेंट्स बताइए कि आपको कैसा लगा। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी मोहब्बत और दुआएं आपको हमें मिलती रहे और छोटी से बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। बाकी हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू अगेन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।